आज मैं सोशल मीडिया पे देख रही थी एक क्लिप, फिल्म इंडस्ट्री की एक कोई प्रोग्राम आता सोनी टीवी पे, उसमें 3 औरतें, मूर्ख औरतें थी, है ना, वो हालेलुया शब्द का गलत मीनिंग निकाल रहे थे। हालेलुया ऐसा शब्द है जो नशेड़ियों के नशे छुड़ा देता है। हालेलुया ऐसा शब्द है जो किसी मनुष्य का उद्धार कर देता है। हालेलुया ऐसा शब्द है जो वेश्याओं को धर्मी बना देता है। हालेलुया ऐसा शब्द है जो किसी बीमार को चंगा कर देता है। हालेलुया ऐसा शब्द है कि मन फिराने की सामर्थ देता है। हालेलुया हमारी जिंदगी है। हालेलुया हमारी सामर्थ है। और 3 मूर्ख औरतें गंदगी फैला दी पूरे इंडिया में। इन लोगों ने बच्चे खराब कर दिए, जनरेशनें खराब कर दी। इस फिल्म इंडस्ट्री ने 90% फिल्में देखने लायक नहीं होती हैं, और ऐसे मूर्ख लोग आज उस खुदा को छूने की, उसकी महिमा को छूने की सुन लो, जितने भी लोग मीडिया में देख रहे हैं मुझे, सुन लो मेरी बात, मत छेड़ो। वो खुदा है, 4 हड्डियां नहीं है तुम लोगों के अंदर, सारी पीढ़ियां खत्म हो जाएंगी तुम्हारी। मत छुओ परमेश्वर को। वो मूर्ति नहीं है, कोई तस्वीर नहीं है कि छू लोगे उसे। खुदा है वो जिसने तुम मूर्खों को भी बनाया है। ये चकाचौंध 4 दिन की है। ये ताकत, ये बल, बड़े आए और बड़े चले गए। ना तो उसके नाम को कोई मिटा सकता है और ना उसकी महिमा को कोई छू सकता है। अगर छूने की कोशिश भी की, खत्म हो जाएंगे। इसीलिए प्रभु कह रहा है, दुष्ट, मैं तेरे मरने से भी कुछ नहीं, मन फिरा ले, पश्चाताप कर ले। ऐसा खुदा है, कितने भी गुनाह क्यों ना हो माफ कर देगा। लेकिन जो झुकते नहीं है वो टूटते हैं फिर। इसीलिए आज मेरी वार्निंग है उन लोगों से भी जो परमेश्वर को हल्का जान रहे हैं, या परमेश्वर के लोगों को हल्का जान रहे हैं। बड़े बड़े राजा खत्म हो गए, लेकिन मेरा परमेश्वर आज, कल और युगानुयुग जीवित है। और बहुत जल्द आने वाला है। हालेलुया। नरक की टिकट तुमने कटवा रखी है अपनी, ऐसा ना हो जल्दी चले जाओ। इसीलिए पश्चाताप कर लो। आज प्रभु चाहता है, वो दया करने वाला, वो दया करेगा फिर भी तुम्हारे ऊपर। वो हालेलुया हमारी ताकत है, हमारी जिंदगी है। मूर्ख औरतें, लोग सोचते हैं अरे बड़ी हीरोइन है। हमारी नजर में कोई भी, दुनिया का कितना भी ताकतवर व्यक्ति क्यों नहीं है, अगर वो हमारे खुदा की इज्जत नहीं कर सकता, वो हमारे लिए कूड़े का ढेर है। वो हमारे लिए कूड़े का ढेर है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। चाहे आप कोई भी क्यों नहीं है दुनिया में, जो हमारे खुदा की इज्जत नहीं करता, जो हमारे परमेश्वर के विरोध में बोलता है, आप देख लेंगे दिनों में नतीजा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मत छेड़ो मसीहों। अगर कुछ लोगों के दिमाग में खुरापाती चल रहा है ना, शांत हो जाओ। रिजल्ट ऐसे आएगा आपको पता नहीं चले। फिरौन सोचता था ये तो निर्बल लोग हैं, कौन बचाएगा इनको। प्रभु ने कहा ज्यादा नहीं भेजे, एक ही भेजा। 20 लाख को बचाने के लिए एक ही भेजा। आपको लगता है मसीह थोड़े हैं? एक 20 लाख को बचा सकता है। आपको पता नहीं तो हम कितने हैं। इसीलिए पंगा नहीं लेना। खुदा की
शांति, हमेशा बोलते हैं शांति, शांत रहो, शांत रहो। बहुत शांति वाले लोग हैं तब तक जब तक हमारे प्रभु को कोई कुछ ना कहे। हालेलुया। इसीलिए हमारे खुदा को, उसकी महिमा को कोई भी, मतलब कोई भी छूने की कोशिश ना करे। जब जब छुएंगे हम, हमारे मुंह से, हमारे खुदा ने हमें, हमारे मुंह को, हमारे हाथों को बांध रखा है, लेकिन जो खुदा का डंडा पड़ेगा भूलेंगे नहीं कभी। हालेलुया। आज प्रभु चाहता है ऐसे लोगों का जो परमेश्वर की खिलाफत करते हैं, अपनी डिक्शनरी में से नाम काट दो उन लोगों का। जो परमेश्वर के खिलाफ एक शब्द भी बोलते, अरे वो यीशु, वो हालेलुया हमारी ताकत है, वो हालेलुया हमारा बल है, वही हालेलुया जिसने हमें बचाया है। दिन में, पूरे दिन में हजारों बार हालेलुया एक विश्वासी के मुंह से निकलता है। हालेलुया, हालेलुया, और ये गंदगी जो हृदयों में भरी हुई है खत्म हो जाएगी। गंदगी के साथ खत्म हो जाएंगे वो लोग जो प्रभु की महिमा को छूने की कोशिश कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब जानते हैं, आप भजन संहिता में या शब्द पढ़ते हैं, या का मतलब है यहोवा। यहोवा, मूसा ने कहा आज से जाओ उनको बताओ मेरा नाम यहोवा है। हालेलुया, उसमें या शब्द आता है और या का मतलब है यहोवा, पूरे संसार को बनाने वाला परमेश्वर, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर। पूरे स्वर्ग में करोड़ों फरिश्ते बिना रुके हालेलुया पुकारते हैं, बिना रुके हालेलुया पुकारते हैं। 75% आबादी पूरे वर्ल्ड की हालेलुया बोलती है। हालेलुया। 3 मूर्ख औरतें पता नहीं कौन सा कर्ज लेके आई हैं अपने ऊपर। हम तो बोल नहीं सकते क्योंकि हमारा खुदा नहीं चाहता हम ऐसे शब्दों को यूज करें। हमारे अंदर अच्छी चीजें भरी हुई हैं, इसीलिए हम आशीष देने के लिए प्रभु ने हमारा मुंह बनाया है, श्राप देने के लिए नहीं। लेकिन लोग अपने कामों के कारण श्राप अपने ऊपर लेकर आते हैं। आज मैं चाहती हूं, प्रभु कहता मैं दुष्ट के मरने से भी खुश नहीं होता, पश्चाताप कर लें। और जितने लोग अपने दिमाग में गंदगी भरी है, मसीहों के में फूट डाल देंगे या मसीहों की एकता को खत्म कर देंगे या मसीहों को छेड़ने की कोशिश करेंगे, तो याद कर लो जवाहरलाल नेहरू ने बोला था, जितना मसीहों को छेड़ोगे कई गुना बढ़ेंगे। मत छेड़ो हमें, प्रार्थना में लगे रहने दो। प्रार्थना में लगे हैं, सेवा में लगे हैं, चुपचाप। अगर छेड़ोगे तुम्हारे लिए नुकसान है। ये वार्निंग भी समझ लो। कोई नहीं रोक पाएगा। सच बहुत ताकत होती है, सच में। और हम झूठ के नहीं, सच के पीछे। यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। थैंक यू जीसस। आज लोग फिल्में देख देख के, मूवियां देख देख के, हंसी मजाक ठट्ठे देख देख के खुद भी वैसे हो गए। लोगों को पता नहीं क्या सुनना चाहिए, क्या देखना चाहिए और क्या नहीं देखना चाहिए। जब आप ऐसे गंदे प्रोग्राम टीवी पे देखते हैं, हंसी मजाक ठट्ठों को देखते हो आप टीवी पे और आप हंसते हो, आप उनके पापों में सहभागी होते हो। इसलिए बायकॉट करो ऐसे प्रोग्राम्स का, ऐसे जो हंसी ठट्टा, और तुम्हें भी हर बात में मजाक मजाक मजाक।
नहीं, प्रभु ने हमें संयम का आत्मा दिया है। Yes, yes. हमें धीरज के साथ चलना है। Hallelujah. आज बच्चे, छोटे बच्चे से लेके बड़े तक बिगाड़ दिया टीवी ने सबको। ऐसे चैनल, ऐसे लोग, 90% मूवीज, 90% प्रोग्राम, उनकी टॉकिंग सब गंदगी से भरी हुई है। इसलिए पहले सालों पहले टीवी देखना छोड़ दिया था मैंने। आपको पता नहीं क्या गंदगी, क्योंकि जो देखोगे वो आएगा, जो आएगा वो निकलेगा। इसीलिए अंदर भरो ही मत गंदगी को, ना अपने ना अपने बच्चों के। Yes. टीवी पे एक प्रोग्राम, वहां पे हालेलुया, इसका मतलब, इसकी स्पेलिंग पता है जी? ये सब सोची समझी चीजें हैं, छेड़ने की कोशिश हो रही है मसीह लोगों को। देखें, ये वो नहीं है खुदा जल उठेगा, कोई भी खड़ा नहीं रह पाएगा। Hallelujah. एक औरत बोलती हालेलुया कोई गाली है, और उनको पता है। हम लोग ऐसे मूर्ख लोगों की फिल्में देखते हैं। एक प्रोग्राम सोनी टीवी पे, रवीना टंडन, फराह खान और एक मूर्ख औरत भारती सिंह, बहुत हंसी मजाक, लोग देखते हैं उसको, और वहां पे बोलती है हालेलुया, तो शायद कोई गाली है। FRI हो चुकी है उसके खिलाफ। जब इंसान ऊंचाई पे उठता है ना, वो भूल जाता, उसको लगता है यही ऊंचाई रहेगी, घमंड से भर जाता। जब वो घमंड से भर जाता, फिर प्रभु उसको गिरता नीचे। Yes, yes, yes. और अब इन लोगों का गिरने का टाइम आ चुका है। Yes. जब आपकी आदत गलत हो जाती है ना, आपको समझ नहीं आता आप किसका मजाक बना रहे हैं। पहले आप बच्चों का बनाते हैं, फिर बीबी का बनाते हैं, फिर पड़ोसियों का बनाते हैं। एक टाइम आता परमेश्वर को भी मजाक में ले लेते हैं, फिर उसका जो भुगतान आपको करना पड़ता है वो बहुत खतरनाक होता है। इसलिए प्रभु ने एक चीज बोली, कहते अपने दुश्मन पे भी मत हंसना, कहीं ऐसा ना हो। प्रभु अपने दुश्मन पे जब विपत्ति आए तो हंसना मत, वो दूत कहीं तेरी ओर मुड़ जाए। ऐसा परमेश्वर है। और ऐसी मूर्ख लोग जो जीवित परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाते हैं। हमारा खुदा तो ऐसा है, फिर भी कहता पिता ने माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या करते। अगर जानते तो ना करते। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ, लिप्त रहो अपने परमेश्वर में, वचन से भरते रहो, क्योंकि जो भरोगे वो निकलेगा। इन लोगों के अंदर गंदगी भरी है। इनको समाज भी गंदा लगता है। इनको अपने जैसा ही प्रभु को समझ लिया। परमेश्वर ने कहा मनुष्य जान ले तू मनुष्य है और मैं परमेश्वर हूं। हालेलुया। हम प्रभु की महिमा को ना छुएं। आज प्रभु का भय निकल चुका, बदला नहीं है। उसने कहा मैं आज कल और युगानुयुग एक सा हूं। वही परमेश्वर है जिसने फिरौन को, हालेलुया, आज भी मिस्र में जो पिरामिड है, फिरौन की कब्रें हैं वहां पर, लेकिन परमेश्वर और उसके लोग हमेशा सामर्थी रहे हैं, सामर्थी रहेंगे। आमीन, आमीन, आमीन। आज जितने भी मसीह लोग हैं, एक मैसेज मेरी ओर से, हमें यूनाइट होने की जरूरत है। शैतान हमारी फूट का फायदा उठाता है। मैं बता रही थी शोभा यात्रा में कि जब मैं खुदा में आई बहुत विरोध हुआ, समाज का, परिवार का, कोई बात नहीं। उसके बाद जब हम प्रभु में आए, हम कहीं भी क्रॉस देखते थे, किसी की गाड़ी पे, हमें लगता था ये हमारा भाई है, अरे ये तो हमारा ही कोई सगा है। लेकिन थोड़े समय बाद पता चला, कोई पूछता था आप कैथलिक हो, कोई पूछता था आप प्रोटेस्टेंट हो, कोई पूछता था आप पेंटिकॉस्टल हो। मैं बोलती वो क्या होता है, मैंने तो कभी जाना ही नहीं।
मैंने सिर्फ यीशु को जाना है। Yes, yes. और मैं सच बताऊं, मैंने आज भी ये चीजों को जाना ही नहीं। Hallelujah. आज भी मुझे यही पता है, कैथलिक भी मेरा भाई है, Amen. प्रोटेस्टेंट भी मेरा भाई है, पेंटिकोस्टल भी मेरा भाई है, Yes, yes. सब हम एक है मसीह में। Hallelujah. इसीलिए अपनी विचारधाराओं को शैतान उन्हीं को लेकर फूट डालता हमारे बीच में। लेकिन अब टाइम आ चुका है यूनिटी में आने का, एक होने का और शैतान को मुंह तोड़ जवाब Yes, देने का। yes. हालेलुया। हालेलुया। Hallelujah. मसीह लोगों के पेशेंस को मत परखें। आज प्रभु चाहता है वो जलन रखने वाला परमेश्वर। बाइबल में लिखा है हमारा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। वो पाप को, बुराई को बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज हमारे अंदर जब तक उस परमेश्वर के लिए वो जलन नहीं होगी, वो हृदय नहीं होगा प्रभु वाला। कोई कुछ भी कह दिया प्रभु को। मुझे याद है मेरे घर में मुझे मसीह विरोधी किताबें लाके दी जाती थी कि ये देखो मसीहों का इतिहास, ये देखो मसीह लोग ऐसे। मैं एक पेज पढ़ती थी, मुझे पता नहीं होता था कि क्या है इसके अंदर। और जैसे मुझे कुछ अरे ये तो गलत है प्रभु, किताब फाड़ी, तसले में आग लगाई, जला दिया उस किताब को, लेकिन प्रभु के खिलाफ एक शब्द नहीं सुना। ऐसी आग, ऐसा प्रेम परमेश्वर का था कि एक शब्द प्रभु के खिलाफ ना तो पढ़ना और ना सुनना। कोई भी क्यों नहीं है, कितने भी कलेश क्यों नहीं है, कितना भी सताप क्यों नहीं है, प्रभु के खिलाफ नहीं। मुझे बोलो जो बोलना है। जो मेरी ताकत है, जो मेरा घमंड है, जो मेरा ईमान है, उसको छुओगे बर्दाश्त नहीं होगा। Yes, yes, yes. बहुत सताव आए, कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु को नहीं। जल उठने वाला परमेश्वर है। जब तक वो जल उठने वाला हृदय आपके अंदर नहीं है, आपने प्रभु के प्रेम को जाना ही नहीं है। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं वाला नहीं। फिर प्रभु भी कह देगा कोई नहीं, कोई नहीं। उत्तर देना आना चाहिए। जवाब किस तरह देना है हमें। आशीषें उस प्रभु से चाहिए, बरकत उस प्रभु से चाहिए, लेकिन प्रभु नहीं चाहिए। कैसे झूठे और स्वार्थी लोग होंगे हम। पिछले दिनों कुछ कल्ट वाले लोग हमारी कलीसिया में लोगों को खराब करने आ गए। कभी नहीं, हमेशा शांत रहते, हमेशा कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी आएगा, ये हो, कुछ नहीं, प्रभु है, चिंता नहीं कोई। लेकिन जहां पे प्रभु का सवाल आ गया या प्रभु पे कोई उंगली उठा दी, मुझे समझ नहीं आता मुझे क्या हो जाता। मुझे आप गालियां निकालो, निकाली है बहुत लोगों ने, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, यीशु के लिए खा लेंगे सब। और अगर प्रभु को छेड़ोगे बर्दाश्त नहीं होता। क्योंकि वो परमेश्वर जो जलन रखने वाला परमेश्वर है, वो मेरे भीतर है। तो ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया उन लोगों को, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे वो लोग। बोलते हैं ओ यीशु मसीह तो वहां, गलत, रॉन्ग टीचिंग। एक व्यक्ति, उसकी पत्नी, वो यीशु मसीह, ऐसा कुछ गलत टीचिंग दे रहे। पवित्र आत्मा एक औरत है, अच्छे से जवाब दिया उनको, याद कर रहे होंगे आज। प्रभु के खिलाफ, वचन के खिलाफ कभी नहीं सुनना। वो तो हमारी ताकत है, हमारा बल है, हमारी सामर्थ है। हालेलुया।
12 चेले, गर्दन कटा दी अपनी, घुटने नहीं टेके शैतान के आगे। पूरा इतिहास देख लो मसीहों का। पिछले दिनों में नागालैंड गई, 99% क्रिश्चियन है वहां पर, एक भी भिखारी नहीं है वहां पर, Oh, Jesus. एक भी सिंगल भिखारी नहीं है, एक भी भिखारी नहीं है वहां पर। और मैं हैरान हो गई, 99% मसीह लोग। पूरे वर्ल्ड की सबसे सेफेस्ट जगह लड़कियों के लिए, कोई रेप घटना नहीं, कोई कुछ नहीं, इतनी सेफ। Oh, yes. Thank you, Jesus. 99% Yes. मसीह पूरे वर्ल्ड में सबसे सेफ जगह। Yes. मसीह लोग, सीखना चाहिए लोगों को उनसे। सेवा में सबसे आगे, एजुकेशन में सबसे आगे, Yes. हर चीज में। कैसे हो सकता है कि मसीहों की शिक्षा अच्छी और मसीह बुरे? कैसे पॉसिबल है? बाइबल में लिखा है पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है, जैसा पेड़ होगा वैसा फल होगा। Yes. आम के पेड़ से आम ही उगेंगे, हाँ? नीम के पेड़ से नीम की गुठलियां ही उतरेंगी, बबूल के पेड़ से कांटे ही उगेंगे। मसीह स्कूल बढ़िया, एजुकेशन बढ़िया, मसीह टीचर बढ़िया, मसीह परमेश्वर नहीं अच्छा। कैसे हो सकता है? ऊपर से ही चल रहा है सब नीचे। Oh, yes. परमेश्वर अच्छा, Oh, yes. उसके लोग अच्छे, Oh, yes. उसका उनकी शिक्षा अच्छी, Oh, yes. उनका करेक्टर अच्छा। Oh, yes. हालेलुया। Hallelujah. जैसा हमारा परमेश्वर है वैसे हम हैं। Oh, yes. आज प्रभु चाहता है हम अपने जीवन से परमेश्वर के गुणों को दिखाएं। कितनों को समझ में आ रहा है? इसीलिए कभी चुप ना रहे। आपके प्रभु के बोल कैसे दिया तूने? देखता है प्रभु। पतरस को गुस्सा आ गया, बोले मेरे प्रभु को। कान काट दिया एक बार, बाद में जोड़ दिया जाए प्रभु ने। Thank you, Jesus. लेकिन बाद में वही पतरस के बाद बोला प्यार करता मुझे, भले इनकार कर दिया एक बारी उसने, लेकिन प्रभु के लिए एक स्टेप परमेश्वर चाहता है। हमारे अंदर वो प्रभु के लिए प्यार होना चाहिए। Yes. आप कहते हो मैं इस व्यक्ति से प्यार करता हूं, लेकिन आप उसके लिए खड़े तो है नहीं है। कैसे प्यार करते हैं हम उस व्यक्ति से? Jesus. हमें खड़े होना है, स्टेप लेना है। आज प्रभु नहीं चाहता, उसको भागने वाले लोग नहीं चाहिए। प्रभु ने कहा जो अंत तक स्थिर रहेगा Thank you, Jesus. वही उद्धार Thank you, पाएगा। Father. अगर इस धरती पर रहते हुए तुम यीशु का इनकार करोगे, जब स्वर्ग में आओगे तो प्रभु कह देगा नहीं जानता मैं तुझे। Yes. आज किसी भी समाज, कोई भी रिश्ते, किसी के भी कारण अगर आप प्रभु का इनकार करते हो, सोच लो टाइम तुम्हारा भी आने वाला है। इसीलिए खड़े हो प्रभु के लिए। Oh, yes. बताओ परमेश्वर मैं खड़ा हूं तेरे लिए, Jesus. हर परिस्थिति में मैं खड़ा हूं आपके लिए। यूनिटी, Oh, yes. हम मसीह में सब एक हैं। Yes. कोई किसी भी संस्था, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई कहीं का भी क्यों नहीं है, हम सब मसीह में एक हैं। Amen. हालेलुया। Hallelujah.